जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचेत। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथैकोनत्रयोविंशो अध्याय। भाग 1। रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसके रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्य ने उन कमल नयनी देवी पर शक्ति बर्छी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह रही हो। पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सबके सब शस्त्र संपन्न तथा योद्धोमत थे। ब्रह्माणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नरसिंगी ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बीग डाला। देवी वराही ने क्रोध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्तियों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उनको बीग डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके शास्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीरों उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्तबीजों से सारा जगत भर गया। वे सब वचन के बहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और वे देवी काली तथा उन कुछ मातृकाएं हैं। इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। यह तो महान कष्ट है। इस समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदस्य नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शास्त्रघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पी जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगी।
जय माता दी दोस्तों। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।